the important topic, that is positive pay system. So, as the new year has started and the Reserve Bank introduced it on 1 January 2000, it means implemented it on 1 January 2021. From 1st January, it has been implemented across India and across the banking system. अब ये धरातल पे कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है बैंकों में, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप देखे होंगे क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आजकल तो सभी के पास बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन ये एज अ कस्टमर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पास जानकारी हो पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में, और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो देन ऑफ कोर्स आपको तो पता ही होना चाहिए कि पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या। पॉजिटिव पे सिस्टम, इसकी बात जो है अगस्त 8 2020 जो आरबीआई ने एक स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन एंड रेगुलेटरी पॉलिसी जारी किया था, उसमें इसका जिक्र किया था। और उसमें और भी बहुत सारी बातें थी। ये सर्कुलर जो है अवेलेबल है आरबीआई के वेबसाइट पे। उसके अलावा उसी में ये बोला गया था कि एक डिटेल सर्कुलर जो है 25 सितंबर 2020 को जारी किया जाएगा। उसी के संदर्भ में आरबीआई ने 25 सितंबर 2020 को पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में डिटेल जानकारी दी। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम जो है आखिर ये है क्या। पॉजिटिव पे सिस्टम जो बेसिकली है, ये प्रोसेस ऑफ रिकन्फर्मिंग की डिटेल्स ऑफ लार्ज वैल्यू चेक है। जो चेक में आजकल काफ़ी फ्रॉड हो जाते हैं, उसी को रोकने के लिए एक ये और चेक लगाया जा रहा है, एक उसमें सुधार किया जा रहा है। अभी भी आप देखते होंगे नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह में बैंक जो है बेनिफिशियरी डिटेल्स वगैरह चेक के बैक साइड में लिखवाते हैं रीएश्योर करने के लिए। तो उसी टाइप से ये आप पहले ही बैंक को कंफर्म कर देंगे, ड्रॉई बैंक को, मीन्स वन हु विल पे द चेक, हु विल एनकैश योर चेक, उसको आप बता देंगे बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम ऑफ द पेई, अमाउंट, डेट एक्सेट्रा थ्रू ADC, that is alternate delivery channel like SMS, mobile app, internet banking, ATM, etc. इसमें मिनिमम डिटेल्स होंगे, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, पेई, अमाउंट एक्सेट्रा। और ये आपको किसको बताना है? ड्रॉई बैंक। ड्रॉई बैंक वो बैंक होता है वन हु विल एनकैश योर चेक, वन हु विल पे योर चेक। और इसके जो डिटेल्स आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेंगे और जो चेक प्रेजेंट हुआ है सीटीएस में वो दोनों मैच होगा, देन उसके बाद ही आपका ये चेक क्लियर होगा। इसके लिए एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे आप जानते होंगे जो रुपए कार्ड इशू किया गया है वो भी एनपीसीआई ही इशू करता है। तो एनपीसीआई जो है इसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे और पार्टिसिपेंट बैंक को अवेलेबल कराए ताकि 50,000 और उसके ऊपर के जो चेक्स हैं उनके लिए ये सिस्टम को बैंक्स इम्प्लीमेंट कर पाए अकाउंट होल्डर्स के लिए। हालांकि ये जो सिस्टम है ये अकाउंट होल्डर के डिस्क्रिशन पे है, लेकिन 50,000 और उससे अधिक के अमाउंट के लिए बैंक इसको मैंडेटरी भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो सिस्टम है आरबीआई के द्वारा बोला गया है कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर सीटीएस क्लियरिंग, मीन्स चेक दूसरे बैंक का दूसरे बैंक में आप जमा कर रहे हैं, किसी और बैंक में किसी और कस्टमर ने आपको चेक दिया है, आपका खाता किसी और बैंक में है, उस टाइप के क्लियरिंग के चेक्स जो हैं उसके लिए ये इम्प्लीमेंट करने की बात आरबीआई ने की है। साथ में आरबीआई ने ये बात भी बोली है कि बैंक जो है सीटीएस क्लियरिंग के अलावा जो दूसरे चेक्स हैं उनके लिए भी सिमिलर टाइप ऑफ सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि नया सिस्टम है, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत होगी। उसके लिए बैंक्स में डिस्प्ले, एटीएम में डिस्प्ले करने की बात की गई है, एसएमएस अलर्ट वगैरह वगैरह। तो पता नहीं अभी ये कितना इम्प्लीमेंट हुआ है बैंक।
जब आप बैंक विजिट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा कि स्टाफ कितने अवेयर हैं और कैसे ये एक्चुअल इम्प्लीमेंट होगा। डिफरेंट बैंक्स के अपने डिफरेंट सर्कुलर हो सकते हैं, उसे आपको देखना पड़ेगा। वो बैंक्स की प्रेमाइसेस में डिस्प्ले हो या ना हो, बैंक्स की वेबसाइट पे तो डिस्प्लेड हैं जैसा कि मैंने देखा था। तो आज बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में। चलिए इसी के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम, इसमें जो है ये चेक जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको रोकने के लिए है। दैट इज़ रिकन्फर्मेशन ऑफ द की डिटेल्स ऑफ द लार्ज वैल्यू चेक। एनपीसीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि वो सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाए जिससे, और पार्टिसिपेंट बैंक को अवेलेबल करा पाए। 50,000 और उससे ज़्यादा के चेक के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया है। सीटीएस क्लियरिंग के लिए मैंडेटरी है और 1 जनवरी 2021 से ये इम्प्लीमेंटेड है। बस इतना सा ही था।